ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का कथन करते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा या मेरे से परे कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा आप अपने से क्या अर्थ लगाते हैं, आप तो हमारे, अर्जुन ने कहा कि आप तो हमारे सम्मुख खड़े हैं, तो हमें तो ऐसा लगता आप इतने बीच में हो, आप व्यापक कैसे हो। ऐसा जिज्ञासा होने पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अष्टधा प्रकृति के द्वारा देह और जगत बन जाता हूँ, और देह और जगत को चैतन्यता प्रदान करने के लिए मैं परा प्रकृति बनता हूँ। परा प्रकृति का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, देह के अंदर मन में प्रतिबिंबित हो जाना। इसी प्रकार जगत में जितने भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सभी में प्रतिबिंबित हो जाना, ये भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के द्वारा देह मन बुद्धि अहंकार सबके बन जाते हैं एक तरफ से, चाहे जो हो। और परा प्रकृति के द्वारा सब में प्रतिबिंबित होते हैं, और प्रतिबिंबित होने के वजह से सभी अहम अस्मि ये कहने के लिए समर्थ हो जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सर्वरूप हैं। किसी ने कहा आप परा प्रकृति का आश्रय तो अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति का आश्रय आप हैं, तो क्या आपका कोई भी आश्रय है या आपसे परे कोई वस्तु है? ऐसी यदि शंका करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस धनंजय, कुछ भी नहीं है मेरे से परे। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि ये जो ईशावास्योपनिषद है वो क्या बोलता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृद्धा कश्वश्वत धनम। हाँ, इस जगत के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। भला हाँ, कण जो बना है वो ईश्वर से बना है। इसलिए क्या करना है हमने, तो उपनिषद कहता तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए इस संसार का त्याग पूर्वक भोग करो। बोले त्याग पूर्वक भोग कैसे हो जाएगा, और संसार का मतलब क्या है, कैसे संसार को भोगा जाए? तो संसार का मतलब है धन पुत्र स्त्री आदि जितने भी हैं, अहमता और इदमता जितने भी नाते हैं, ये सब संसार कहलाता है। देखो, ईश्वर ने जो बनाया वो सृष्टि कहलाती है, पर जीव ने जो बनाया वो संसार कहलाता है। ईश्वर ने क्या किया, इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता। ईश्वर ने संकल्प किया, उसको एक क्षणा हुई मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं, तो हमारे तुम्हारे शरीर के रूप में, पेड़ पहाड़ के रूप में, बहती हुई नदियों के रूप में, स्थावर हिमालय के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में, देवताओं के रूप में, ऋषियों के रूप में, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों के रूप में बन करके तैयार हो गए। बहुत रूप हो गए ना। और ये भगवान ने बनाया। मतलब इतना जो है ये सब भगवान ने बनाया है।
तो किसी ने कहा ये तो भगवान ने बनाया, जीव ने क्या बनाया है? तो जीव के लिए उपनिषद कह रहा है जागृदादि विमोक्षांता, हाँ, संसारो जीव कल्पिता। जागृत अवस्था से जब से जागे हो, जब तक सो ना जाओ, जब से जन्म हो गया है तब से जब तक मर ना जाओ, इतने बीच में आपने जो कुछ भी किया है वो सब संसार ही है। बोले क्या किया इन्होंने भाई? बोले ईश्वर ने तो स्त्री पुरुष बनाए। भला ईश्वर की सृष्टि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती है और न किसी को दुखी करती है। भला पर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में पुरुष ने हाँ अपना बनाया, स्त्री किसी की हो गई। भला इन्होंने क्या किया? किसी के होकर का, हाँ, स्त्री किसी की होकर के सुखी हुई और पुरुष किसी को बना कर के सुखी हुआ, इसलिए ये नाता बन गया। उन्होंने बताया ये मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, सब मेरा, ये स्त्री मेरी है, ये सब मेरा करके सुखी होता है। स्त्री किसी की होके सुखी हो जाती है, स्त्री का दिल मानता है। उसके पूछो, आज के समय तो नहीं पर किसी से पहले पुरानी महिलाएं हुआ करती थी, तो उनसे पूछो ये कौन है, हाँ, तो वो उसका दिल मानता है मैं इनकी हूँ। भला उनका दिल मानता है। पर पुरुष का दिल मानता है ये मेरी है। तो अपना अपना स्वभाव, तो इन्होंने अपना बनाया, कोई किसी का हुआ, कोई किसी ने किसी को अपना बनाया, संबंध बना लिया। जो संतानें पैदा की ईश्वर ने, उसको कहा ये हमारा पुत्र है। धन सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। लक्ष्मी सबकी है, इसलिए आज हमारे पास वही नोट कल किसी और के पास कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। तो कहा कि ये लक्ष्मी और उस पर सबका अधिकार है, पर ये लक्ष्मी हमारी है। 200 करोड़ इकट्ठे रख लिए, बोले ये हमारे हैं। खैर मेहनत करे रखे तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर लक्ष्मी है सबकी। भले ही बहुत इकट्ठा कर लो, पर वो जो लक्ष्मी है वो जाएगी सबके पास। लक्ष्मी को चल बताया है, वो स्थिर नहीं रहती, और स्थिर ना रहने की वजह से वो सबके पास पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती है न किसी को दुखी करती है। पर जीव ने जो संबंध बनाए हैं ये अपेक्षा पूर्वक हैं। जैसे पुरुष ने बनाया कि ये मेरी है तो उससे अपेक्षा कर लिया, इसी प्रकार स्त्री मैं इनकी हूँ तो उसकी भी अपनी अपेक्षाएं। अपेक्षा पूरी न होने पर ये सुखी दुखी होता है, अथवा अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के सुखी दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से ये जागृत अवस्था से लेकर के और जब तक ये सो नहीं जाता तब तक, अथवा जब से जन्म लिया जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक जितना भी करता है ये संसार ही बनाता रहता है। जीव का काम है संसार बनाना। और ईश्वर ने तो सृष्टि बनाई है। सृष्टि ना किसी को सुखी करती है ना किसी को दुखी करती है, पर जीव का बनाया हुआ जो ये संसार है ना, जो संबंध है, जो राग द्वेष हैं, जो अहमता ममता है, जो मैं मेरा है, काम क्रोध आदि जीव को सताते हैं, लोभ जीव को सताते हैं, ये सब सुखी दुखी करने वाले हैं, ये जीव ने बना लिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वरूप हूं। भगवान ने इच्छा करके सर्वरूप बन गए, अष्टधा प्रकृति के द्वारा शरीर बन गए। सभी शरीरों में चेतना का प्रवाह अपनी परा प्रकृति के माध्यम से कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो हमारी व्यापकता है ये वो लोग नहीं जानते। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा।
मेरे को ये मूढ़ लोग नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि इन्होंने ये कृत उपासक नहीं है, निम्न स्तर के कर्म करते हैं, चोरी चमारी में लगे हुए हैं। बचना चाहिए हमें इससे। माया का माया का स्वभाव है। जो सत्कर्म नहीं करते, जो गलत कर्मों में लगे हुए हैं, उनको माया धर पटकती है। इसलिए माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। वो मनुष्यों में अधम है, उनको ये माया लग जाती है। क्यों लग जाती है? एक तो ये ऊटपटांग कर्म करते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। दूसरा, यदि कभी करते भी हैं तो कोई न कोई कामना को लेकर के करते हैं। कोई न कोई इनको कामना लगी हुई है। उन कामनाओं के द्वारा इनका ज्ञान हरा जा चुका है। और उन कामना के लिए उन देवताओं के पास में भी जाते हैं जिन्हों से उसकी कामना पूर्ति होना है। तो अब कामना पूर्ति तो हो जाएगी, पर उतनी ही मेहनत से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती थी, परमात्मा नारायण का स्मरण किया जा सकता था। और जैसी नियत हराम पर तैसी नियत राम पर होए, चले जाओ बैकुंठ में और बाण न पकड़े कोई। अब इतना हम कहाँ करते हैं? जितनी मेहनत हमने धन कमाने के लिए की, उतनी मेहनत यहाँ साधन भजन के लिए नहीं कर पाते हैं। कामनाओं से जो बंधे हुए हैं अर्जुन, यदि कामनाओं का ये त्याग कर दे तो निश्चय इसका कल्याण हो जावे। और बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों का अभ्यास लगता है, बहुत जन्मों की साधनाएं लगती हैं, तो फिर अंतिम जन्म में जाकर के ये हमारा दुर्लभ ज्ञान सर्वव्यापकता वाला उस साधक को हो जाता है। और वो ज्ञान यदि वो कामना युक्त हुआ तो कामना युक्त तो होगा, पर कामना उसे आगे बढ़ने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने कामना वाले की श्रद्धा भी दृढ़ करते रहते हैं कि भाई तुम्हारी इसमें श्रद्धा है, चलो तुम इसी में रचे पचे हो, ठीक है, यही करके देख लो, देखें शांति मिलती है क्या। कामनाओं से अपनी कामना के चलते रूप की प्राप्ति करनी चाहिए। आपने अश्विनी कुमार की उपासना की, आपको रूप मिल गया, पर शरीर शांत हुआ, रूप भी गया, आपका पूर्ण जो मेहनत की थी वो भी गई। बोले हम तो हमारे को धन मांगता है, लक्ष्मी माता का पूजन किया, धन आ गया और जब शरीर शांत हुआ तो धन और सब छूट गया, मामला रफे दफे, फिर जहाँ के तहाँ आ गए। बोले मैं जाया, मेरे को स्त्री चाहिए, तो ठीक है, उर्वशी की करी, उर्वशी की कृपा से मिल गई, पर मर गए तो वो जहाँ के तहाँ हो गए, कोई फायदा नहीं निकला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद तुम मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त मेरी उपासना करता है, मुझको प्राप्त हो जाता है, और मैं हूँ अविनाशी। इसलिए साधक भी अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान की भक्ति के समान, भगवान की उपासना के समान, भगवान के स्मरण के समान और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने तो इसी का अनुमोदन किया है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। विपत्ति तभी चालू हो जाती है जब हम परमात्मा का स्मरण भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो उपासना हमारी भक्ति आदि नहीं करते, जो हमारा नाम जब हमारी लीला कथाओं का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करते, ऐसी अल्प बुद्धि वाले को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारी योग माया ढक लेती है, उसको आवरण कर देती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान का अभाव हो जाता है।
इसलिए जो परमात्मा का स्मरण करता है उसको चाह करके भी माया कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसलिए भक्ति है सानुकूल रघुराया, तेहि डर पे अति माया। भक्ति को परमात्मा, भक्ति के जिसके अंदर भक्ति का निवास है, भगवान उसके अनुकूल रहते हैं। भला उनके सारे कार्य साधते हैं, भगवान उनके अनुकूल रहते हैं। उल्टे सीधे बीज जैसे फेंको जम आते हैं। जैसे भी हो बंधुओं, परमात्मा का स्मरण जरूर करना। देखो तो सही, वाल्मीकि जी महाराज ने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मर्षि बन गए। परमात्मा के नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके लिए पर्दा, यद्यपि वो योग माया से ढके रहते हैं, योग माया का पर्दा अपने ऊपर लगाए रहते हैं, पर ऐसे भक्तों के लिए वो बेपर्दा ही रहते हैं। योग माया का पर्दा उसे उन्हों के लिए पर्दा नहीं कर पाता जिन्हों के अंदर भगवान की भक्ति का निवास है। माया डरती है, वहाँ नहीं जाऊंगी, यदि जाऊंगा, यदि गई मैं वहाँ तो भगवान की कृपा दृष्टि भक्त पर तो पहले से विद्यमान है और मैं जाऊंगी तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए तेहि से तेहि डर पे अति माया, डरती है भक्ति से। हाँ, और भक्ति के लिए ऐसा भी कहते हैं, भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुल्लिंग है, माया भी स्त्रीलिंग में है। हाँ, तो तुलसीदास जी तो ऐसा कहते हैं, आजकल कलकाल में सब विपरीत ही हो गया है। पर कभी ये कहावत आपको ने सुनी होवे कि मोह न नार नार कै रूपा। भला स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती है, भला वो पुरुष पर मोहित होवेगी, पुरुष स्त्री पर मोहित होवेगा। हाँ, तो मोह न नार नार कै रूपा, पन्न गार यह रीत अनूपा। ये रीति है, और ये जो भक्ति है ये भी स्त्री और माया भी स्त्रीलिंग में है। इसलिए इस पर इस करके ये भक्ति वाले के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। पर पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। हाँ, पुरुष ये ज्ञान जो है ना पुल्लिंग में है। हाँ, और ये भक्ति अबला है। लिहाजा ये जो माया है ना, जो ज्ञानवान पुरुष है ना, जो ज्ञान को प्राप्त होते हैं सच्चे अर्थों में, वो पुरुष कहने के योग बन जाते हैं और माया उसी पर झपट्टा लगाती है। इसलिए हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। ज्ञानियों को पटकती है, क्योंकि ज्ञानियों के अंदर में ही सच्चे अर्थों में पुरुषत्व खिलता है। पुरुष का मतलब होता है परमात्मा। प्रकृति और पुरुष दो शब्द आते हैं शास्त्रों में। तो प्रकृति का मतलब तो माया और पुरुष का मतलब परमात्मा। परमात्मा और माया, प्रकृतिम पुरुष, इसमें आता है गीता में, प्रकृतिम पुरुषम विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। तो प्रकृति का बनाया हुआ शरीर मन बुद्धि आदि है, और हमारे में जो सोने जागने वाली ये चेतना है, ये पुरुष की, परमात्मा की है। इसलिए ये चेतना जब अपने मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा को जानती है तो इसमें पुरुषत्व खिल उठता है, जिसकी वजह से माया हाँ इस पर मोहित होती है। इसलिए मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी, हरि माया बलवंत भवानी। तो ज्ञानवानों को ये पटक देती है, पर ज्ञान हो साथ में भक्ति भी हो तो फिर ये भक्ति की वजह से माया इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं सबके दिखने में नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं योग माया से अपने को ढका रहता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से अपने को ढके रहता हूँ, इसलिए मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं होता, सभी को दिखने में नहीं आता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और मैं तो सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सर्वज्ञ हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अपनी सर्वज्ञता का कथन करते हुए कह रहे हैं। ये गीता का 7वां अध्याय है और 26वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में समाया हूँ, देश काल दिस विदिशो माई, कहो सो कहाँ जहाँ तुम नाई। देश काल दिशा विदिशा हर जगह तो परमात्मा समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान विद्यमान है, व्यापक हैं, और वो सबकी जानते, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिचाने, सब जानते हैं। पहले क्या हुआ था जानते हैं, आगे क्या होने वाला जानते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, पर मैं जानता हूं, पर तुम नहीं जानते हो। भगवान श्री कृष्ण व्यापक जो हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता, पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इनके अंतर्यामी स्वरूप का कभी अंत नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, समतीतानि, पूर्व में जो व्यतीत हो चुका है समय, मैं जानता हूं। मेरे को पता है कितने राजे महाराजे हुए हैं, कितनी बार इस सृष्टि में आंशिक प्रलय हुआ है, कितनी बार जंगल ही जंगल रह गए थे, आदमी का अत्यंत अभाव था, इक्का दुक्का रह गए थे, जंगली जानवरों से बचते फिरते थे। हमें बचपन की याद आती है, लोग सावधान रखते थे, बच्चों को पकड़ के रखते थे कहीं बघर्रा ना उठा ले जाए। बघर्रा बाघ, जंगल झाड़ियां हर जगह हुआ करती थी। और मेरठ साइड में एक थे, उनका नाम था जसपाल भेड़िया। हमने पूछा ये भेड़िया क्यों लगाए हो भाई? हाँ, वो जाट बंधु थे, उनका भाई भेड़िया क्यों लगाते हो, तुम अपना कुछ लगाते हो? तो समझ में भी आता है, बोले इसलिए लगाते हैं कि बचपन में हमें भेड़िया उठा ले गया था। बोला तो तब से नाम हो गया जसपाल भेड़िया। खैर, तो क्या है, पहले क्या था, जंगल ही कभी जंगल ही जंगल, जानवरों की अधिकता, कभी सर्पों की अधिकता, और कभी जमीन खाली पड़ी रह गई, कभी मनुष्यों की अधिकता। आज मनुष्यों की अधिकता है, जंगल नहीं रह गए, जानवर नहीं रह गए। भगवान कहते मैं जानता हूं। पहले ये वैवस्वत मन चल रहा है, पहले जो स्वरोच अंधस्ताम अद्रैव चक्षुष, ये 6 मनमंत्र और बीत चुके हैं। भगवान कहते मैं जानता हूं, आगे बताएंगे। ये 4 महर्षि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो हुए हैं ये मुझसे हुए हैं, सबसे पहले की यही हैं, पर मैं जानता हूं इन्हें। तुम लोग नहीं जानते हो, तुम्हें भूत का नहीं पता है, मेरे को पता है। मैंने सूर्य का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, दिशा विदिशाएं बनाई, दिग्पाल बनाए, हमें पता है, आपको नहीं। क्यों? मैं पहले जो था, मेरा कभी अंत नहीं होता है, मैं सर्वज्ञ जो हूं। पूर्व में व्यतीत हुए जो समय व्यतीत हो चुका है उसको मैं जानता हूं। वर्तमानानि, वर्तमान में कहां इस भूमंडल पर क्या चीज स्थित है हम जानते हैं। जैसे
हाँ, एक ब्राह्मण का बालक गायब हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण उसको ढूंढने के लिए गए और और कई आसमान पार करके उन्हें पता था ये कहाँ है, और लेके आए। इसी प्रकार से उनके जो भाई थे, जो मर गए थे, वो नीचे पाताल लोक में थे, उनको लेके आए। उन्हें सब पता है। संदीपन गुरु जी का उनका पुत्र था, जिसका नाम था पुनर्दत्त, और समुद्र में बह गया था। भगवान श्री कृष्ण ले आए संयमीपुरी में मेला जा करके, जमराज के यहाँ। हम लोगों को नहीं पता, उन्हें पता, क्योंकि सर्वज्ञ जो हैं। भविष्यवाणी, भविष्य में क्या होना है भगवान जानते हैं। पांडवों का वंश डूब जाएगा, क्या होवेगा। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चला दिया, वंश कैसे चलेगा जानते हैं, भविष्य कैसे चलेगा। उन्होंने अपने आशीर्वाद के द्वारा परीक्षित को पुनर्जीवित किया और 60 वर्ष की आयु अपने तपोबल से दे दी, अनुग्रह किया। भविष्य में ऐसे राजा की जरूरत होवेगी जो धर्म का प्रचार करे। ऐसे ऋषि महर्षियों की जरूरत होवेगी जो प्रचार प्रसार करे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रीनाथ में छोड़ दिया कि जब कलिकाल का अंत आए तब तुम धर्म का प्रचार करना, लोगों को धर्म की शिक्षा देना, सनातन वैदिक धर्म की। भविष्य में किसकी जरूरत है उन्हें पता है। भविष्य में कौन मनु बनेगा, क्या होवेगा। राजा बलि इंद्र बनने वाले हैं और सावर्णी मनु बनने वाले हैं, भगवान को पता है। इस करके वर्तमान में, पूर्व में जो व्यतीत हो चुके हैं और वर्तमान में जो इस समय, हाँ, ब्रह्मांड में कहाँ क्या चीज है उन्हें पता है। भविष्य में क्या होने वाला है मैं जानता हूं। भूतानि अहम, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में क्या चल रहा है हम जानते हैं। सर्वज्ञ नहीं तो फिर क्या कहोगे। घट घट के पट पट की जान, चींटी के पग घूंघर बाजे सोहू साहेब सुनता है। आप जहां, हाँ, जो कुछ करने का विचार करते वो पहले ही जान जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं संपूर्ण भूत प्राणियों को जानता हूं कि पाताल में कौन से जीव रहते हैं, दानव कहाँ रहते हैं, नाग लोग कहाँ पर है, भला नीचे के 7 लोकों में कौन है, बीच वाले मृत लोक में क्या, ऊपर वाले 7 में क्या है। भगवान श्री कृष्ण सबको जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ जो हैं। सब भूतों को मैं जानता हूं, भूत प्राणियों को जानता हूं, परंतु हे अर्जुन देखो तो सही, मैं सबके अंदर विराजमान हूं, सबका आश्रय प्रकाशक हूं। है और जानना पना के रूप में हमारी अभिव्यक्ति हर किसी के अंदर में होती है। जो आपका होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है वो चैतन्य सत्ता मैं हूं। उस चैतन्य सत्ता को ऐसा जो मैं हूं, परंतु ऐसे मुझको कश्चन न वेदी, कश्चन न वेद, परंतु मुझको चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा को मुझको कोई भी नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं। मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष चैतन्य सत्ता मात्र मैं हूं ऐसा करके नहीं जान पाता। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक परमात्मा का आराधन करने से, हाँ, भक्त लोग, जिज्ञासु लोग भक्ति पूर्वक मुझे सहज में ही जान जाते हैं, ऐसा कहा। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मैं सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा हूँ ऐसे मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान पाता। श्रद्धा और भक्ति के द्वारा तो जान सकते हैं, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।